वेबसाइट वेबसाइट वेबसाइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेबसाइट हमारे बिज़नेस के लिए ज़रूरी भी है या नहीं है, या फिर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है। अगर हर जगह हम सुनते हैं कि यार वेबसाइट बनवाओ, अपनी वेबसाइट बनवाओ, या फिर वेबसाइट से ये होता है, वेबसाइट से वो होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिथ्स हैं। तो जो इस वीडियो में हम आज डिटेल में समझने वाले हैं कि भाई वेबसाइट क्या है। ठीक है, तो वेबसाइट एक बिज़नेस टूल है। ठीक है, जैसे कि आपका दुकान होता है, आपकी आपकी दुकान होती है, आपका ऑफिस होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपकी वेबसाइट होती है। ठीक है, जिधर जाके कस्टमर इंटरेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ जाके कस्टमर ट्रस्ट कर सकता है आपके ऊपर। दुकान है, ऑफिस है, तो कस्टमर सोचता है हाँ यहाँ पे कोई ट्रस्टेड बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे जाके अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मतलब दे आर अवेलेबल। ठीक है, वो अवेलेबल है, वहाँ पे एक ट्रस्ट जनरेटिंग क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो वेबसाइट एक ऐसी दुकान है जो कि 24 घंटे सातों दिन आपके लिए काम करती है। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय आपके लिए इस तरीके से काम नहीं करेगा, कोई भी स्टाफ काम नहीं करेगा, आपकी दुकान ऑफिस 24 घंटे सातों दिन नहीं खुल सकती है। ठीक है, बट वेबसाइट ऐसा काम कर सकती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वेबसाइट ऐसा क्या होता है, वेबसाइट में प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ की आज के दिन में अगर कोई भी चीज़ का मेरे को माइंड में क्वेश्चन आता है, या आपको क्वेश्चन आता है, या फिर आपके टारगेट कस्टमर को क्वेश्चन आता है, ठीक है, माइंड में, तो सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, सबसे पहले वो गूगल खोलता है, सर्च करता है। ठीक है, गूगल खोलने पर, सर्च करने पर क्या होता है कि चाहे आप एक रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ उसके सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं। उन रिजल्ट्स में जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही हम सर्च करेंगे रेस्टोरेंट्स इन इंदौर, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो कस्टमर आपके ऊपर देख पा रहा है, आपको आपके बिजनेस को इनसे इंटरेक्ट कर पा रहा है, वो देख पा रहा है कि हाँ यार आपकी वेबसाइट अगर गूगल पे पेज पे रैंक कर रही है, ठीक है, तो आपसे वो इंटरेक्ट कर पा रहा है, आपके बारे में जान पा रहा है। ठीक है, मतलब अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हाउ विजिटर्स, मतलब आपकी वेबसाइट पे विजिट करने आदमी कब करेगा, जब आपकी वेबसाइट होगी। ठीक है, तो वेबसाइट में ऐसा क्या होता है कि जो हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, हम वो सारी चीज़ पे इसमें बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो व्हाट कन्वर्ट्स अ वेबसाइट विजिटर इनटू अ कस्टमर। ठीक है, थिंक लाइक जस्ट लाइक अ दुकान। ठीक है, आप एक दुकान की तरह देखिए। क्या होता है कि जैसे कोई आपकी दुकान पर आता है ना, और आपकी दुकान पर आया तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि यार हाँ इस बड़ी दुकान है। ठीक है, वो मे बी कंपेयर करेगा, माइंड में आपके कंपेयर कर सकता है उसके कि हाँ मैं उसके इनके उस कॉम्पिटिटर के पास गया था। ठीक है, उसकी दुकान छोटी दिख रही थी, उसका ऑफिस छोटा दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे बड़ा है और भीड़ लग रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये क्या होता है, साइकोलॉजी होती है। तो ये सेम चीज़ हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर जैसे ही हमारा कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता है, लैंड करता है, उसको हम वहाँ पे दिखाएंगे, उसको हम हमारे फैक्ट्री के वीडियोस दिखा सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये फैक्ट्री के हमारे वीडियो दिखा सकते हैं, हमारे ट्रस्टेड कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं। ट्रस्टेड कस्टमर के टेस्टिमोनियल से क्या होगा, जैसे कि जो मतलब सॉरी सक्सेसफुल कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स, जैसे कि हमारा जो कस्टमर है जो हमारे से बिजनेस करने में सेटिस्फाइड है, ठीक है, वो अपनी जर्नी शेयर कर सकता है। उससे अगर हमने पूछा कि भाई आपको पहले और बाद में क्या ऐसा इफेक्ट पड़ा है इन हमारे साथ काम करने में, तो वो बताएगा कि यार आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आपने मेरे को बहुत हेल्प किया, मेरे काफ़ी सारे लॉसेस बचाने में आपने मेरी हेल्प करी, मेरे नेटवर्क को बिल्ड करने में आपने मेरी हेल्प करी। ठीक है, और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, मतलब जो भी चीज़ है। ठीक है, अगर आपका कस्टमर कुछ 4-5 शब्द आपके बारे में अच्छे बोलेगा, ठीक है, तो वो क्या होगी कि आपका यूएसपी, आपकी जो पावर है वो आप दूसरों तक शेयर कर सकते हो। और आपका क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर आपसे आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, तो ट्रस्ट जनरेट होता है। आप बोल रहे हो वर्सेस आपका कस्टमर बोल रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ओके, तो अब इसके बाद में क्या होता है कि लीड मैग्नेट्स, हम उससे कम देखिए, वेबसाइट एक ऐसा टूल नहीं है जिसमें कस्टमर आएगा, है ना, वो आप उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसने ली और वो चला गया, नहीं। वेबसाइट मस्ट बी अ टू वे कम्युनिकेशन, मतलब वो अगर हमसे कुछ जानना चाह रहा है ना, तो हम भी उससे कुछ जान मतलब उससे कुछ ट्रांजैक्शन कर लें। ठीक है, तो लीड मैग्नेट्स क्या होता है, उसमें मैं आज अभी हम बात करेंगे व्हाट इज लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट क्या होता है भाई, लीड मैग्नेट कुछ ऐसी चीज़ होती है, जैसे ही कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आया तो मैं उसको कुछ ऑफर करता हूँ तुरंत। ठीक है, जैसे कि आज चलते हैं हम एक मिनट कोई भी क्वेश्चन सर्च करते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, मान लो मैंने ये टॉपिक सर्च किया। ओके, अब इसके बाद फोर्ब्स की वेबसाइट कहाँ है, एक मिनट मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक वेबसाइट खोली। ठीक है, अब जस्ट थोड़ी सी देर में मेरे को ये वेबसाइट क्या करेगी, एक पॉपअप दिखाएगी। ठीक है,
एक थोड़ी सी देर में मेरे को एक पॉपअप दिखाएगी कि भाई आप ये चीज़ मतलब ये जानना चाहते हैं, अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भरिए और हम आपको ईमेल कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लीड मैग्नेट्स होते हैं। तो लीड मैग्नेट में क्या होगा कि कस्टमर को कुछ उसको इंटरेस्टिंग चीज़ हमने दिखाई, हमने उसको बोला यार आप ये ले लो, ठीक है, उसके बदले में आप हमको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमें ये पता चल गया कि हमारी दुकान पर कौन आया था, उसको नंबर हमारे एम्प्लॉई ने, जो हमारा बेस्ट एम्प्लॉई है, उसने हमारे कस्टमर का नंबर ले लिया, ठीक है, बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। और कस्टमर ने दे भी दिया कुछ चीज़ उसको ऑफर करके। मे भी पता नहीं यार क्यों नहीं आ रहा है, बट एक सेकेंड देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। चलो थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी दोबारा दिखा दूंगा। तो व्हाट आर लीड मैग्नेट्स, कुछ लीड मैग्नेट्स के एग्जांपल्स बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा कोई इन्फॉर्मेशन बिजनेस है, ठीक है, जैसे कि अगर मेरा कोई इन्फॉर्मेशन सेलिंग या कोर्स सेलिंग या फिर कुछ एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है, तो मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर किसी भी तरह के बिजनेस में लीड मैग्नेट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई अगर मैं सपोज कीजिए मैं आईएएस की तैयारी कराता हूँ, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक आईएएस की तैयारी कराता हूँ, वैसे मुझे उसके बारे में पता नहीं डिटेल में, बट फिर भी, ठीक है। तो मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ, एक लीड मैग्नेट छोड़ सकता हूँ। वो मेरे कस्टमर की रिसर्च के बाद निकलता है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एग्जांपल दे दूँ और आप बोलोगे यार नहीं ये बुरा एग्जांपल था, बट वो सारी चीज़ें रिसर्च के बाद, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो मैं वहाँ पर लीड मैग्नेट क्या छोड़ूंगा, मैं वहाँ पर बोलूँगा कि ये 5000 रुपीज़ का फ्री कोर्स ले लो, जिसमें कि आपको डिटेल में आईएएस की क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे करना है, कोई भी सब्जेक्ट में भी उस सब्जेक्ट पे फ्री 5000 का कोर्स ले लो, ठीक है, जिसमें मैंने 2-3 घंटा उसको अच्छी वैल्यू दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लीड मैग्नेट समथिंग ऐसी कोई वैल्यूएबल चीज़ होती है जिसको हमने उसको कस्टमर को दिया, तो कस्टमर को क्या लगता है, उसको कंज्यूम करने के बाद में हम पे ट्रस्ट होगा, ठीक है। मान लो अगर 2 घंटे का कोई हमने कोर्स उसको दे दिया फ्री में, ठीक है, तो मैं अभी सब सारी चीज़ों के लिए बताने वाला हूँ। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में जो भी, ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे, तो उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर सपोज कीजिए जो बंदा मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, वो मेरे से पहली बार मिला है, ठीक है, अगर उसका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उसको क्या दे दिया, उसको कुछ फ्री में चीज़ अवेलेबल दे दी, 2-3 घंटे की चीज़ उसको फ्री दे दी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मेरा जो कंटेंट है वो कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करने से क्या होता है, उसको लगेगा कि हाँ यार ये ट्रस्टेबल बंदा है, ठीक है, ये व्यक्ति जो है ये कुछ वैल्यूएबल चीज़ दे रहा है, ठीक है। फिर वो मेरे अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा, देखता है कि यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, सारी जगह ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो वो मेरे बारे में जानेगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रस्ट जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि कई बार मैंने देखा है वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जिधर आपका कोई लीड मैग्नेट नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई टेस्टिमोनियल आपके कस्टमर की सक्सेस स्टोरीज नहीं है, तो वो क्या हुआ, आप उसको बिजनेस टूल की तरह यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर ये चीज़ें होंगी आपके बिजनेस में, तो सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। मतलब कि हमने हर कस्टमर का हर टच पॉइंट मैप करके रखा है, वो क्या किधर जाएगा, क्या सोचेगा, कैसे क्या करेगा, तो हम उसको उसकी जो प्रोसेस है वो जहाँ से चल रहा है, हम उसको वहाँ से सब उसको वो चीज़ दिखाते हुए आ रहे हैं, जिससे कि वो हमारा एंड में कस्टमर बने, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब वो मेरा फ्री कोर्स 2 घंटे का देख लेगा, तो फिर उसको ट्रस्ट हो जाएगा, फिर वो अगला मैं उसको पिच कर सकता हूँ। मे बी अगर क्योंकि मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, तो मैं कोल्ड कॉल मतलब उसको कॉलिंग करा सकता हूँ मेरे स्टाफ से, ठीक है। मैं उसको फेसबुक पर ऐड दिखा सकता हूँ, फेसबुक में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें कि अब ऐड दिखाना और कॉल करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है, मतलब कॉल करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ऐड दिखाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कस्टमर के माइंड में हज़ारों ऑब्जेक्शन होते हैं, ठीक है। कस्टमर के माइंड में कई सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, 10, 20, 25, 50, 100, ठीक है, हो सकता है आपके इंडस्ट्री 10, 20, 25 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो अब सोचिए, अगर 10, 15, 20 ऑब्जेक्शंस मुझे पता है, आपको डेफिनेटली पता होंगे कि अगर मैं पूछूंगा आपसे कि आपका कस्टमर आता है, आपसे ऐसी कौन कौन सी बातें करता है जो कि वो बोलता है कि यार मैं इसलिए नहीं खरीदूंगा, मैं इसलिए नहीं खरीदूंगा, मैं इसलिए नहीं खरीदूंगा, मैं इसलिए नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो जो भी सारे जो वो कारण बताता है, वो सारे कारण पे अगर हमने डिटेल में सोच कर समझ कर बढ़िया तरीके से अगर वीडियो बनाया, ठीक है, और उसको रीमार्केट किया, तो सोचो वो विजिटर का मतलब चांसेस कम से कम 80% बढ़ जाएंगे वो कन्वर्जन होने का। अगर क्योंकि समझो, आप पहले बात को समझो, जो भी आपकी वेबसाइट पे आया है उसका बाइंग इंटेंट था, ठीक है, तभी वो आया है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको सर्च करते हुए आया है, अगर आप वो देख रहा है कि यार सपोज कीजिए वो चेक कर रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स, अगर वो ढूंढ रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, और उसने वो आपकी वेबसाइट पे लैंड किया, इसका मतलब क्या है, वो या तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिस्ट्रीब्यूटर बनने में इंटरेस्टेड है, या फिर C&F बनने में इंटरेस्टेड है, मे बी मतलब आपका टारगेट कस्टमर है, ठीक है, या फिर डीलर बनने में इंटरेस्टेड है। तो सोचो, अगर वो व्यक्ति आपके उसके माइंड में क्या कन्फ्यूजन हो सकते हैं, यार मैं ऐसे क्या प्रॉब्लम है जो जिसको देख लूँगा तो जो चीज़ें मेरे को पता चल जाएंगी, तो
मैं सक्सेसफुल बिजनेस कर पाऊंगा, मुझे लॉस नहीं होगा, ठीक है, या फिर ऐसे क्या क्राइटेरियाज है, मैं सही कंपनी कैसे चूज़ करूँ, किसके साथ काम करूँ, ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में जो ऑब्जेक्शंस हैं, उसी पर हमने वेल प्लान्ड तरीके से वीडियोस रिकॉर्ड किए। और पता है ये बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, जो फेसबुक पे ऐड चलाने की कॉस्ट होती है वो बहुत मिनिमल होती है। अगर आप किसी एक बंदे को ऐड दिखाना चाहते हो या किसी 20 बंदों को ऐड दिखाना चाहते हो, मे बी 100 200 500 रुपये में आप उनको ऐड दिखा सकते हो। और अगर समझ रहे हो, उसमें से अगर मैं कह रहा हूँ 20 में से एक ही कन्वर्जन अगर हमारा हो गया, ठीक है, तो हो सकता है वो कस्टमर हमारे को 10,000 का प्रॉफिट देकर जाए वन टाइम बाइंग में, ठीक है, मे बी वो हमको 20,000 का प्रॉफिट देकर जाए। और हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि कंटिन्यूस बाइंग होती है, ठीक है, वो आज भी इस महीने आपसे काम करेगा, अगले महीने भी, फिर अगले महीने भी, ठीक है। तो समझ रहे हो, अगर आप कुछ थोड़ा सा पैसा खर्च करके और उससे कितना बड़ा कन्वर्जन निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन, अगर आपका बिजनेस है तो उसमें फ्री कोर्स 5,000 का दे दिया मैंने, मतलब ट्रस्ट जनरेट करने के लिए फ्री डेमो क्लास दे दी। अगर मैं 30,000 का कोई कोर्स बेच रहा हूँ, उसकी फ्री डेमो क्लास मैंने दे दी, तो जिसमें कि क्या होगा कि वो आएगा, उसको लगेगा हाँ यार बेस्ट है, ठीक है, वहाँ फिर मेरा पीछे जाके सेल्स पर्सन मेरा जो होगा वो उसको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ओके, अब क्या होगा कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री, अगर मेरा सर्विस इंडस्ट्री जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लीड मैग्नेट दूँ, ठीक है, मैं फ्री कंसल्टेशन दे सकता हूँ कि भाई फ्री फ़ोन कॉल कंसल्टेशन, आप फ़ोन पर फ्री कंसल्टेशन कर सकते हो। तो जो जैसे ही कस्टमर फ्री कंसल्टेशन देखकर कॉल करेगा, ठीक है, वो हमारे सेल्स टीम पर जाएगा, ठीक है, सेल्स टीम क्या बात करेगी उसको कि सर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, ठीक है, सारी डिटेल में डिस्कस करेगी, उसके पेन पॉइंट्स पर हिट करेगी। हाँ सर, क्या आपको ये भी प्रॉब्लम होती है, क्या आपको ये भी दिक्कत होती है, क्या आपको ये भी प्रॉब्लम होती है, वो सारा सेल्स प्रोसेस है, मेरी और भी सारी वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, सेल्स क्लोजर, वहाँ पे क्या होगा कि कस्टमर को लगेगा कि मैं कंसल्टेशन कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमारी सेल्स टीम उसको सेल कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सर्विस इंडस्ट्री में फ्री कंसल्टेशन कॉल दे सकते हैं, ठीक है, और या फिर उसको एक चेक लिस्ट दे सकते हैं, ठीक है, 20 आइटम्स चेक लिस्ट बिफोर डिजाइनिंग योर होम, ठीक है, आप अपना होम डेकोर का कोई सर्विस लेना चाहते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई सर्विस लेना चाहते हो, तो उसमें 20 ऐसी चीज़ें जो आपको पहले देख लेनी चाहिए, ठीक है, कोई भी कंपनी हायर करने से पहले। तो वो कस्टमर देखते साथ ही सबसे पहले वो चेकलिस्ट डाउनलोड करेगा, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे कि अगर मेरा कोई कस्टमर है जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज लेना चाहता है, ठीक है, उसको सॉरी हाँ, मैं हिंदी इंग्लिश में था। तो अगर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि यार मेरा कस्टमर हिंदी कंटेंट व्यू करता है, ठीक है, तो मैं मेरी वेबसाइट को हिंदी में डिज़ाइन कर सकता हूँ। मेरा अगर आप कहते हैं कि यार मेरा कस्टमर इंग्लिश में मेरी वेबसाइट विजिट करेगा, इंग्लिश उसको पसंद है, इंग्लिश प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों में करना है तो दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम सर्विस इंडस्ट्री में असेसमेंट और हेल्थ चेकअप दे सकते हैं। भाई आप अपना कुछ सेल्फ असेसमेंट कर लो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप सेल्फ असेस कैसे करोगे, बीएमआई टेस्ट मान लो, उसको बता दिया कि आप मोटे हो, कितना फैट परसेंट है, ठीक है, ये कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो, इस कैलकुलेटर में आपका बीएमआई परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। या कोई गाइड दे सकते हैं, या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कोई उसको स्टेप बाय स्टेप वीडियो रिकॉर्ड करके, मान लो एक 20-25 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, सिंपल, उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें बताया कि स्टेप्स टू मेक 5 लाख रुपये पर मंथ प्रॉफिट इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब आपका कस्टमर, बाइंग कस्टमर कौन है, जो है डीलर डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो भी C&F आपका बनना चाहता है, ठीक है, वो आपका टारगेट कस्टमर है। तो अगर उसको आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे दिया कि भाई ये स्टेप का प्रोसेस है, उसमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, उसमें सिर्फ आपको ये शेयर करना है कि यार कैसे मार्केटिंग करना है, कस्टमर्स कैसे लाना है, ठीक है, कोई 20-25 मिनट का आपने एक वीडियो बनाया, उसको शेयर कर दिया, तो उसको लगेगा कि हाँ ये वैल्यूएबल चीज़ है, वो आप पर ट्रस्ट करेगा। समझ रहे हो, ये होता है 2 वे कम्युनिकेशन। उसने आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया और आपके ऊपर ट्रस्ट भी जनरेट हो गया, ठीक है। और अदर ट्रस्ट जनरेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, आप अपने बारे में अबाउट अस सेक्शन लिख सकते हो, ठीक है। अबाउट अस सेक्शन में क्या होगा कि कस्टमर आपके बारे में पढ़ेगा कि आपकी जर्नी क्या है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारी जर्नी इंस्पायरिंग है, ठीक है, हम अगर अपने कस्टमर के साथ शेयर कर रहे हैं कि हम पहले ये किया, हमने फिर ये किया, हमने ये फिगर आउट किया कि ये प्रॉब्लम है, फिर हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आपका कस्टमर हिंदी में है तो आप हिंदी में उसके साथ शेयर कर सकते हो, अगर इंग्लिश में शेयर कर सकते हो, ठीक है। वाई चूजिंग अस, आप बता सकते हो कि भाई हमारा यूएसपी क्या है, वाई चूज अस, ठीक है। मैं अपना, अगर मेरे से कोई कस्टमर पूछेगा कि भैया मैं तुमसे ही क्यों खरीदूँ, ठीक है, मैं तो उससे खरीदूंगा ना दूसरे से जाके, तो मैं उसको बता पाऊंगा कि मेरा वाई चूजिंग अस, भाई मुझे आप चूज़ क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो वेबसाइट पे आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो, कस्टमर आपका जाएगा, वहाँ 2 वे कम्युनिकेशन होगा, आपकी वेबसाइट बोल रही होगी उससे, ठीक है। वीडियो टेस्टिमोनियल, जैसे कि हमने देखा सक्सेस वीडियोस ऑफ योर कस्टमर, ठीक है, आपका कस्टमर हैप्पी कस्टमर जो है वो उसके आपकी जर्नी के बारे में बताएगा, भाई मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, फिर मैंने इनके साथ ज्वाइन किया, ये मैन्युफैक्चरर को ज्वाइन किया, या फिर कोई भी चीज़, ठीक है, आप उसकी मतलब आपने उसकी हेल्प की, ठीक है, तो वो आपके बारे में कुछ अच्छे शब्द बोलेगा।
और कहानी डन, ठीक है। तो कस्टमर को ट्रस्ट जनरेट होगा। ट्रस्ट मेन चीज़ क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट। अगर सेल्स में हम कस्टमर जिस पे ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ ये मेरी बेटर हेल्प कर सकता है, हम उसी के पास जाना चाहते हैं। हम उसके पास कभी नहीं जाना चाहते हैं जो कि सस्ता दे रहा हो बट हमें उस पर विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हो सकता है कि ऐसा कोई सप्लायर है जिस पे मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, वो मुझे 20 रुपये या कुछ मान लो 2% 5% सस्ता दे रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा ऐसा सप्लायर है जिसमें मुझे ट्रस्ट है कि हाँ ये मेरी हेल्प कर सकता है, ये बंदा सही है, ठीक है, और मुझे इस पर विश्वास है, ठीक है, तो मैं उस पर 2 4 5% ज़्यादा भी खर्च कर सकता हूँ। अगर कोई मैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई मैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो, ठीक है। हर बिज़नेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैं सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें बताने का, ठीक है। तो वीडियो टेस्टिमोनियल हो गया। सोशल प्रूफ्स, हम सोशल प्रूफ दिखा सकते हैं, ठीक है। अब सोशल प्रूफ क्या होता है? सोशल प्रूफ जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, वेबसाइट होगी, हाँ ओके। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, वेट अ मिनट, ये नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, शेरी फ्रॉम वुडस्टॉक यूएस बाय दिस, ठीक है, बाय दिस प्रोडक्ट। मतलब क्या हो रहा है, ये वेबसाइट पे, ये वेबसाइट मैंने कुछ एक वेबसाइट निकाल के रखी है आपके लिए, ये लिखा है देखो, सारा फ्रॉम कंसा, व्हाट इज दिस रिटर्न, कंसास सिटी, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, पॉपअप दिखा रहे हैं कि यार ये कस्टमर हमसे बाय कर रहा है, इसने कंसल्टेशन बुक किया, इसने ये किया, ठीक है। तो उसको लगता है कस्टमर को कि यार ये बात सही है, मतलब यहाँ पे इस वेबसाइट पे और भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, और भले ही नहीं आ रहे हो, लेकिन ये क्या है, ये फेक तरीका है, ठीक है, जो कि सोशल प्रूफ जनरेट कर रहा है। हो सकता है कि इनके पुराने कस्टमर्स हों, है ना, उनके बारे में दिखा रहे हैं, बट इससे क्या होता है, कस्टमर को ट्रस्ट जनरेट होता है। ऑल मार्केटर्स आर लायर्स, ठीक है, ये कोट है, बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर को ट्रस्ट जनरेट हो रहा है। अब सोशल प्रूफ्स हर बिजनेस अपना यूज़ करता है। इवन अगर आपने कभी रेड बुल पिया होगा, ठीक है, तो रेड बुल एक कंपनी है जिसने स्टार्टिंग ही अपनी सोशल प्रूफ से की थी। उन्होंने क्या किया कि हर बार के बाहर जा जाकर जो खाली उसके कैंस होते हैं, ठीक है, रेड बुल के, वो हर बार के बाहर जा जाके गिरवा दिए डस्टबिन में, हर जगह फैलवा दिए, ठीक है, खाली कैंस। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि यार रेड बुल एकदम हाइप क्रिएट हो रही है, रेड बुल एकदम बहुत जोर से बिक रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्या है, तो रेड बुल लोगों ने पिया और इस तरीके से कस्टमर के माइंड में ट्रस्ट जनरेट हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोशल प्रूफ। हम अपनी वेबसाइट में ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिबिलिटी, इट शोज योर सीरियसनेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये आपके सीरियसनेस को दिखाता है कि यार आपका बिजनेस, आप एक सीरियस बिजनेस हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो ग्रुप्स में, ठीक है, और कस्टमर को भाई इसलिए तो ट्रस्ट नहीं होता, वही तो इसलिए तो बोलेगा आपसे कि यार आप मैं आप पे ट्रस्ट कैसे कर लूँ, पैसा कैसे डाल दूँ, ठीक है। उसको अपना वेबसाइट भेजो। अगर आप फेसबुक ग्रुप्स में कोई भी चीज़ पोस्ट कर रहे हो, कहीं से भी लीड जनरेट कर रहे हो, मे बी इंडिया मार्ट से कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपके पास पीछे वेबसाइट होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कस्टमर वेबसाइट पर जाएगा, ये सारी चीज़ें देखेगा, ठीक है, और जो कि ऑटोमेशन लेवल पर हो रही है, ठीक है। अगर आपको कॉल कर रहा है कस्टमर, हो सकता है आप उससे वो चीज़ नहीं पूछ पाए हो सकता है आप उसको लीड मैग्नेट नहीं बेच पा रहे हो, लेकिन आपकी वेबसाइट उसको लीड मैग्नेट बेच देगी, ठीक है, और जिससे कि उसका विश्वास जीत पाओगे आप और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, मैं सर्च करता हूँ, क्या सर्च करें, सपोज करो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, तो हाँ, मैं अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मैं एक जिम का कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं एक जिम जाने वाला कस्टमर हूँ, या फिर मैं एक योगा सेंटर का कस्टमर हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या सर्च करूँगा कि हाउ टू लूज वेट, ठीक है, विदाउट गोइंग टू जिम, ठीक है। तो मैं या फिर कोई भी, मतलब कोई भी आपका जो कस्टमर है वो क्या सर्च कर रहा होगा, अगर आप जिम हो तो यहाँ पे आपका कस्टमर क्या सर्च कर रहा होगा, हाउ टू लूज वेट विदाउट गोइंग टू जिम, मैं बिना जिम जाए कैसे वेट लूज करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो सकती हैं, ये योगा सेंटर्स हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर योगा सेंटर, मैं एक योगा सेंटर हूँ, मैं यहाँ पे हाउ टू लूज वेट विदाउट गोइंग टू जिम कर रहा हूँ, ठीक है, टाइप कर रहा है मेरा कस्टमर, तो मेरा मैं क्या करूँगा, उस पर लॉग्स लिख सकता हूँ कि भाई ये योगा करके कर सकते हो, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये सारे, तो समझ रहे हो आप, ये सारे इनको बोलते हैं ब्लॉग्स, ठीक है। इसमें जो डिटेल लिखी हुई है ना, इसको बोलते हैं ब्लॉग्स, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अपना लीड मैग्नेट दे सकता हूँ, ठीक है। ये 20 ईजी 10 मिनट एक्सरसाइज, ठीक है, फॉर योगा विदाउट हैविंग पेन और विदाउट हैविंग पेनफुल प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई मैं लीड मैग्नेट मैंने दिया कि भाई 20 ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको ना पेन होगा, ना थकान फील होगी, ना कुछ भी फील होगा, ठीक है।
ऐसी 20 एक्सरसाइज का वीडियो, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, ठीक है। वो जैसे लिंक पे क्लिक करेगा, मैं उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लूँगा, उससे पूछूंगा नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें लेने के बाद में मुझे पता चल जाएगा कि वो मेरी वेबसाइट पे आया और उसने मेरी वेबसाइट पे फॉर्म भरा, ठीक है, या मेरे ब्लॉग पे आया, उसने मेरे ब्लॉग पे फॉर्म भरा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ट्रस्ट, उसको कस्टमर मेरी प्रोसेस में आ रहा है, ठीक है। उसको पता है कि हाँ ये बिजनेस है, ठीक है, इसका मैंने ब्लॉग पढ़ा था, इसने 20 ऐसी एक्सरसाइज बताई जो कि अमेजिंग है, ठीक है। अब मैं उसको कॉल करके आगे फर्दर चीज़ें बेच सकता हूँ, ठीक है, और जो ऑब्जेक्शन होंगे उस पर ऐड चला सकता हूँ, ठीक है ना। तो आई होप समझा पा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है, बायर जर्नी होती है। ब्लॉग्स मतलब जो भी कस्टमर हमारी बायर जर्नी में पूछेगा, ठीक है, जो भी आज के टाइम पे बड़े से बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो ब्लॉग ज़रूर यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी देखोगे म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, उनके सबके आएंगे। देखो SBIMF, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में इन्होंने, व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज SIP, ठीक है। अगर मेरा कस्टमर सर्च करेगा ना व्हाट इज SIP, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सारे बिजनेसेस हैं ये अपनी ट्रस्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये अंदर अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें लीड मैग्नेट देंगे और अपने कस्टमर को, विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो HDFC बैंक, ठीक है, जबकि ये पता है ये कस्टमर किसका हो सकता है, ये कस्टमर इन ब्रांड्स का तो है ही, लेकिन ये उन जो अपने स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या फिर क्या बोलते हैं आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका भी है। तो उनकी वेबसाइट अगर इस पर रैंक करेगी तो वो भी इधर से बहुत सारे विजिटर्स को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट के लिए कस्टमर आपको ज़्यादा पे करने को रेडी रहता है, ठीक है। और ठीक है, क्रेडिबिलिटी हो गया। रीटारगेटिंग एड्स मैंने आपको बताई दिया। देखो अगर हमने अपने कस्टमर की जर्नी को मैप करके रखा हुआ है पूरा, हमें पता है कि कस्टमर पहले ये सोचता है, फिर ये सोचता है, उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों की हम रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्ड कर करके उसमें कई तरीके से, ठीक है, आप और भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बात करी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों पे हमने उसको जर्नी उसकी मैप करके और ऑब्जेक्शन जो उसके थे उन ऑब्जेक्शंस पे आंसर दे देकर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और उसका मैंने ऐड अगर चला रहा हूँ। रीटारगेटिंग मतलब फेसबुक पे ऑप्शन होता है, गूगल में ऑप्शन होता है, यूट्यूब में, कि अगर मेरे पास कोई ऑडियंस है जो मेरी वेबसाइट पे आई है या फिर कहीं से भी आई है, ठीक है, तो मैं उनको ऐड दिखा सकता हूँ। उस ऐड से क्या होगा कि वो कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देखेंगे जिसमें मैं उनको कन्विंस कर रहा हूँ, जिसमें मैं उनको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और समझिए अगर आप कॉल पे उसको सेल कर रहे हैं, कस्टमर को फ़ोन काटने में टाइम नहीं लगता, ठीक है, बट अगर आप उनको वीडियोस से सेल कर रहे हैं तो मे बी कस्टमर देखता है कि भाई उसका क्या, उसकी अगर प्रॉब्लम पे बात कर रहे हो आप तो, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम पे बात कर रहे हो तो वो वीडियो देखता है और मे बी वो वीडियो दूसरी बार भी दिखाई जा सकती है, तीसरी बार भी उसको दिखाई जा सकती है, चौथी बार भी अगर उसने नहीं देखी है तो, ठीक है। समझ रहे हो, इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। ओके, लीड जनरेशन, यहाँ से हम हमारे बिजनेस के लिए बहुत सारा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ये बात सबसे लास्ट में करी बट मेरे को सबसे पहले करनी थी। यहाँ से क्या होता है कि अगर मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस हूँ, ठीक है, मेरा एक प्रॉपर्टी है 50 लाख रुपए की, ठीक है, और अगर मान लीजिए सपोज कीजिए सिर्फ 5 कस्टमर्स मैं महीने में जनरेट कर लेता हूँ या 3 कर लेता हूँ या 4 मेरी वेबसाइट मुझे दे देती है तो मेरा 2 करोड़ का एक महीने में बिजनेस आ रहा है, ठीक है। कैसे भाई, आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता ही दिया। कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे आने के बाद में इंटरेक्ट करेगा और आगे बात करेगा, ठीक है, ट्रस्ट जनरेट होगा, प्रोसेस फॉलो करके आएगा। ब्रांडिंग, ठीक है, मैं ब्रांडिंग जनरेट कर, मेरा ब्रांड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वेबसाइट है, ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, कस्टमर मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा। ब्रांडिंग सिर्फ एक ही चीज़ होती है भाई, कस्टमर मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा और ट्रस्ट करता है वो मेरे से बार बार बाय कर सकता है। आउटस्टैंड फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, यहाँ पे कस्टमर्स की जगह कॉम्पिटिटर्स आएगा। तो जैसे कि अगर मेरा नंबर देखकर इंडिया मार्ट पे उसने कॉल किया, ठीक है, और मेरे बिज़नेस को उसने फिर गूगल पे सर्च किया कि भाई मैं चलो इनकी वेबसाइट देखता हूँ खोल के क्या है, ठीक है, 100 कस्टमर्स ने, मैं कह रहा हूँ अगर 30 ने भी ऐसा किया ना तो वो 30 लोगों को आप उनका विश्वास तो जीत पा रहे हो ना, क्योंकि वहाँ पे वीडियो है, ठीक है, आपका कस्टमर आपके बारे में बता रहा है, ठीक है, आपको फैक्ट्री दिख रही है, समझ रहे हो बात को, या फिर जो भी ट्रस्ट जनरेटिंग थिंग्स होती है वो सारी चीज़ें करके, ठीक है। तो इससे ट्रस्ट जनरेट होता है, ठीक है। आउटस्टैंड मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स को भी कॉल करने वाला है वो, ठीक है, आपकी जो लीड है, लेकिन आपकी वेबसाइट देखेगा तो आप पे ज़्यादा विश्वास करेगा। ओके, सो इट सेव्स योर एम्प्लॉयज़ एंड योर कस्टमर्स टाइम, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कस्टमर पूछता है कि यार एड्रेस क्या है आपका, ठीक है, या फिर कस्टमर पूछता है, मान लो मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचता हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता हूँ, मेरा कस्टमर पूछेगा कि मेरा जो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर नया बनना चाहता है, ठीक है, वो मेरे से पूछेगा कि सर कितनी बैटरी चलती है इसकी, कौन सी क्या क्वालिटी होती है और
मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई दिक्कत आती है कि नहीं, ये सारे FAQs हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली कस्टमर ये चीज़ पूछता ही पूछता है, तो मैं अपना समय बचा सकता हूँ क्योंकि मेरी वेबसाइट पे ये सारी चीज़ों के आंसर्स होते हैं FAQ के फॉर्म में। आप कुछ अपनी भी रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट में ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो इस वीडियो में मैंने बात की हैं, ठीक है। बहुत सारे, लेकिन जो भी बिजनेसेस इस चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे वो बहुत सीरियस पैसा कमा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं कुछ अपने बारे में भी आपको बताता हूँ। VR डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, एज अ नेम ऑफ prmarketing.in। तो दोस्तों हमें 8 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग इंडस्ट्री में। वी हैव वर्कड विद मल्टीपल इंडस्ट्रीज में, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हमने काम किया है, ठीक है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना चाहते हैं या कोई भी वेबसाइट जैसी सर्विसेज चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आ रहा होगा, उस पर आप फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं अपने वेबसाइट स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। और अगर हम वेबसाइट वगैरह कुछ सर्विसेज चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही फ़र्क होता है मार्केटर्स में और वेब डिज़ाइनर्स में, ठीक है। वेब डिज़ाइनर्स खाली कोड लिखते हैं, मार्केटर्स पूरा माइंडसेट कस्टमर का समझ के इसके बाद में डिज़ाइनिंग करते हैं, तब जाके वेबसाइट का जो डेवलपर होता है वो वेबसाइट डिज़ाइन करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है कि कोई क्वेरी आपकी रह गई हो जो कि मैं आपको सही से एड्रेस नहीं कर पाया हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पर दूसरा वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।